Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 9th and metric. How are you all? I hope you all are fine. लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ डेफिनेशंस थी जिनको आपको डिटेल में समझाया था. यूनिट 2 स्टार्ट किया था. यूनिट 2 यानी सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल. आपके पास पेज नंबर 34 पर एक्सरसाइज 2.1 मौजूद है. अगर आपने लेक्चर को केयरफुली सुना है और समझा है तो इस एक्सरसाइज को करना मुश्किल नहीं है और ये अब आपने ख़ुद करने की कोशिश करनी है. यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. लेटर्स एक्स वाई जी एक्सेट्रा स्टैंड फॉर रियल नंबर. वो प्रॉपर्टीज़ जो आपको लेक्चर में बताई गई हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो पेज नंबर 26 से 33 तक आप रीड कीजिए, आपकी बुक में मौजूद है. और आपने ये बताना है कि यहाँ 1 to 11 यानी 1 से 11 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है. यहाँ जस्ट आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है. ये एक्सरसाइज आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाती है. यानी 0.4 + 9 = 9 + 0.4. यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको बताया गया है उसका नाम आपने इसके आगे लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर फॉलो करती है इन क्वेश्चंस को, वो प्रॉपर्टी का नाम आपने लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने ख़ुद करने की कोशिश करनी है. हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ. उससे पहले कुछ चीज़ें जिन्हें समझना ज़रूरी है. पहली चीज़ है एक्सपोनेंट. पेज नंबर 35. एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स. अगर किसी नंबर को, यहाँ हम देखते हैं कि 3 की पावर 2 यानी यह 3 स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि 3 हमारे पास 2 टाइम्स मौजूद है. तो हम इतनी ही दफ़ा लिखने के बजाय उसको एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी लिख देते हैं. तो वो चीज़ जो पावर जो बेस के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर लिखी हुई है, जैसे यहाँ मौजूद है 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 8, ये क्या कहलाएंगी? एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स कहलाएंगी. इसकी डेफिनेशन क्या है? द nth पावर ऑफ a इज़ कॉल्ड द बेस एंड n द एक्सपोनेंट और इंडेक्स. a के ऊपर जो n लिखा हुआ है वो क्या है? नंबर ऑफ पावर, यानी कितनी दफ़ा a को लिखा गया है, वो कहलाता है एक्सपोनेंट. इसके यहाँ एक सवाल आपके पास मौजूद है. 2 ब्रैकेट 3 एक्सपोनेंट 4 5 1 2 3 4 5. अब ब्रैकेट की पावर हमारे पास 5 है और 2 ब्रैकेट के बाहर मौजूद है. तो हमने क्या किया है कि पहले 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या हैं? कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पावर. जब नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. सपोज़ यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 सेम बेस है, यानी दोनों नंबर हमारे पास सेम है. तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स को ऐड कर देंगे. यानी 5 की पावर क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7. इसी तरह से यहाँ देखिए 3 की पावर हमारे पास मौजूद है 5 और 3 की पावर ही है 4. दोनों में माइनस का साइन मौजूद है. इसका मतलब है कि सेम बेस है. जब बेस सेम है, साइन सेम है, तो हम पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे. ये कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पावर. यहाँ हमें क्या दिया गया है? इन द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स हैविंग द सेम बेस. पावर्स अलग अलग हो लेकिन बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं? द एक्सपोनेंट आर एडेड एंड द बेस रिमेन्स अनचेंज्ड. बेस चेंज नहीं होगी, सिर्फ पावर जो है वो प्लस हो जाएगी. इसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में. पेज नंबर 37 पे देखेंगे एक्सरसाइज 2.2
राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास लिखा हुआ है 7 पावर 15। आपने लिखना क्या है, बेस इज इक्वल टू 7, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 15। जस्ट ये इसका सॉल्यूशन है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ जो हमें पावर नंबर्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद भी माइनस रहेंगे या मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। जैसे प्लस 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 मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या बनता है, प्लस। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है। यहाँ हमारे पास 8 की पावर 4 है, बेस भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। नंबर 2, बेस हमारी नेगेटिव है और पावर हमारी जो है 107 है, यानी 7 क्या है, जो पेयर नहीं बनाते हैं, तो हमारा आंसर किस में जाएगा, हमारा आंसर नेगेटिव में जाएगा। नंबर 4, जस्ट आपने ये बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। -912 माइनस के साइन के साथ बेस है, लेकिन पावर जो है वो 108 है। यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी पेयर बनाता है, तो ये आंसर हमें किस में देगा, पॉजिटिव में देगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ 38 ब्रैकेट 83 पावर 9। अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ हमें दोनों तरीके दिए गए हैं। ये सोच के हमें बताना है कि जी फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। फर्स्ट मेथड क्या है, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83। पहले हम 38 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फाइंड द 9 पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद हम पावर के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। या वी फर्स्ट फाइंड द 9 पावर ऑफ 83, या पहले हम 83 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 38। और ये आपको पता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ ब्रैकेट में मौजूद हो तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट से बाहर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हमने सेकंड को टिक करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर्स ए बी सी रिप्रेजेंट रियल नंबर। यहाँ जो ए बी सी मौजूद हैं वो रियल नंबर के लिए ही यूज़ किए गए हैं। हमें सिर्फ पावर जो है उसको सिंप्लीफाई करना है। -91 की पावर 4, तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, -91 के ऊपर लिख देंगे पावर 4। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 पावर क्या हो जाएगी, 6। ए बेस सेम है, तमाम पावर्स को एक दफ़ा ऐड करके लिख देंगे। यहाँ हमारे पास है ए बी सी बी ए सी। तरतीब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बेस को देखते हुए यानी एक में ए की पावर को ऐड करना है, बी में बी की पावर को, सी में सी की पावर को ऐड करके लिखना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4, यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर 4 बना देंगे। -4 -5 मल्टीप्लाई करके पावर 3 लगा देंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आपने सॉल्व करनी है और अपना काम सबमिट करवाना है 17 अगस्त तक। अल्लाह हाफिज़।